काली साधना, एक भयावह रात की कहानी। ये घटना 1 के दशक की है, लेकिन सुनने वालों के रोंगटे आज भी खड़े कर देती है। ये कहानी एक छोटे से गांव पाटनपुर की है, जहां अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं का बोलबाला था। पाटनपुर गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग काली वन कहते थे। ये जंगल लोगों के लिए किसी भूत स्थान से कम नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां कोई तांत्रिक काली साधना करता है। रात के समय वहां से मंत्रों की आवाजें और कभी-कभी अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। यहाँ हर रात सुनाई देती है एक दस्तक, डर की दस्तक। एक ऐसी दुनिया जहाँ अंधेरा केवल बाहर नहीं भीतर भी समा जाता है। तैयार हो जाए ऐसी कहानियों के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या ये सिर्फ कहानी है या सच? तो दरवाजा बंद कर लीजिए, रोशनी बुझा दीजिए और दिल थाम कर सुनिए डर की दस्तक। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। इस सफर को और डरावना बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली दस्तक कभी भी आ सकती है। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत खास है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद उनके भी दरवाजे पर दस्तक हो। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत। गांव के बाहर एक साधु कश्यप बाबा रहता था। लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से देखते थे, लेकिन उनकी रहस्यमय गतिविधियां हमेशा सवालों के घेरे में थीं। बाबा को अक्सर अजीब क्रियाएं करते हुए देखा गया था। वह कहते थे कि वे मां काली की साधना कर रहे हैं। गांव वाले उनके क्रोध और साधना से डरते थे, इसलिए उनके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। विजय का आगमन। इस गांव में एक युवक विजय अपनी नौकरी के सिलसिले में आया। वह शिक्षित और तार्किक विचारों वाला था। उसने गांव वालों की बातें सुनी, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विजय ने सोचा कि यह सब केवल अंधविश्वास है। एक रात गांव के एक व्यक्ति ने विजय को बताया, बाबूजी, आज अमावस्या की रात है। कश्यप बाबा काली साधना करेंगे। जंगल की ओर मत जाना, वहां बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। विजय ने हंसते हुए कहा, यह सब कहानियां हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। मैं जाकर देखूंगा कि बाबा आखिर करते क्या हैं। उस जंगल की ओर यात्रा। उस रात विजय ने तय किया कि वह जंगल जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। हाथ में टॉर्च लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हल्की हल्की हवा के बीच पत्तों की सरसराहट किसी अजीब भय का संकेत दे रही थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही विजय को ऐसा लगा मानो उसके आसपास कोई देख रहा हो, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम मान लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी यज्ञ कुंड से आ रही थी। काली साधना का दृश्य विजय ने छिप कर देखा। वहां कश्यप बाबा बैठे थे। उनके सामने एक बड़ा सा यज्ञ कुंड चल रहा था। चारों ओर काले रंग के धागे लिपटे थे। यज्ञ कुंड के पास एक नवयुवती का शव रखा था। वह लड़की सुंदर थी, लेकिन उसकी मृत देह को देखकर विजय के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। ओम ह्रीं क्रीं काली कपालिनी रक्तपानाय चंडे नमो नमः। जैसे जैसे मंत्र तेज हो रहे थे, यज्ञ कुंड की आग और भड़कने लगी। अचानक बाबा ने अपनी खोपड़ी से घी निकाला और उसे यज्ञ कुंड में डाल दिया। चारों तरफ अजीब सी गंध फैलने लगी। विजय को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भयावह घटना। कुछ ही देर बाद लड़की का शव अचानक हिलने लगा। विजय स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहा था। बाबा जोर से हंसा और बोला, मां काली, अपनी शक्ति प्रकट करो, इस मृत शरीर को माध्यम बनाओ। लड़की का शव धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखें खुल गई, लेकिन वे आंखें लाल और विकृत थीं। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह अब एक पिशाचिनी की तरह दिखने लगी थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि विजय के पैर कांपने लगे। बाबा ने जोर से चिल्लाया, अब मेरी साधना पूरी होगी। मां, मुझे अमरता का वरदान दो। पिशाचिनी ने बाबा की ओर देखा और अजीब सी आवाज में बोली, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन इसका मूल्य चुकाना होगा। तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। अचानक बदलाव। बाबा यह सुनकर डर गया। उसने पिशाचिनी से बचने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचिनी ने जोर से चीख मारी और बाबा के शरीर को अपने पंजों से फाड़ दिया। यह दृश्य देखकर विजय की चीख निकल गई। विजय का सामना। पिशाचिनी ने विजय की ओर देखा। उसने जोर से कहा, तुम कौन हो? क्यों मेरी साधना में बाधा डाली? विजय ने डरते हुए कहा, मैं यहां गलती से आ गया। पिशाचिनी जोर से हंसी और बोली, अब तुम भी यहां से नहीं बचोगे।
विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। पिशाचिनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विजय ने हिम्मत जुटाकर मां काली का नाम लिया और जोर से चिल्लाया, जय मां काली। अंतिम पल, ये सुनते ही पिशाचिनी अचानक रुक गई। उसने जोर से चीख मारी और अंधेरे में गायब हो गई। विजय ने खुद को संभाला और वहां से भागकर गांव वापस आया। गांव में चर्चा। अगले दिन गांव वालों ने जंगल में कश्यप बाबा का क्षत विक्षत शरीर पाया। विजय ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लोग अब भी मानते हैं कि काली वन में काली साधना होती है और वहां जाना मौत को निमंत्रण देना है। एक अभिशप्त गांव की कहानी। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग सैकड़ों वर्षों से एक भयानक रहस्य के साए में जी रहे थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस गांव पर एक पिशाच का श्राप है। उस पिशाच को भैरवना नामक तांत्रिक ने 100 वर्षों पहले जागृत किया था। भैरवपुर के हर कोने में उस तांत्रिक और पिशाच की कहानियां आज भी जीवित थीं। भैरवपुर का रहस्य। भैरवपुर के जंगलों में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति रात को गांव से बाहर निकला तो वह वापस नहीं लौटा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में लाल आंखों वाले एक काले साये को देखा है जो इंसानों का पीछा करता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा मंदिर था। यह मंदिर भैरवनाथ का मंदिर कहलाता था। गांव के लोग उस मंदिर के पास जाने से भी डरते थे। मान्यता थी कि उस मंदिर के नीचे पिशाच का वास है और भैरवनाथ ने उसे वहीं बांध कर रखा था। अमन का आगमन। कहानी की शुरुआत होती है अमन नाम के एक युवक से जो एक शोध करता था। अमन ने भैरवपुर के बारे में सुना और वह इस गांव के रहस्यों को उजागर करने के लिए वहां आया। अमन एक तर्कशील व्यक्ति था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। जब वह गांव पहुंचा तो गांव वाले उसे देखकर डर गए। किसी बाहरी व्यक्ति का गांव में आना दुर्लभ था। उन्होंने अमन को गांव छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन अमन उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए भैरवपुर में रुक गया। पहला अनुभव। अमन ने रात के समय जंगल में जाने का निर्णय ले लिया। वह कैमरा और एक टॉर्च लेकर गांव से बाहर निकल गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में सड़ने जैसी बदबू थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने पेड़ों के बीच से एक परछाई को गुजरते हुए देखा। वह चौकन्ना हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। अमन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भैरवनाथ मंदिर। अगले दिन ने गांव वालों से भैरवनाथ मंदिर के बारे में पूछा। गांव के मुखिया राम प्रसाद ने उसे बताया, यह मंदिर उस तांत्रिक भैरवनाथ ने बनवाया था। उसने मां काली की साधना की थी और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने पिशाच को बुलाया, लेकिन वह पिशाच उसके वश में नहीं रहा और उसने भैरवनाथ को ही मार डाला। तब से वह पिशाच मंदिर के नीचे कैद है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अमन ने ठान लिया कि वह मंदिर के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अगले दिन मंदिर में जाने का फैसला किया। मंदिर में अजीब घटनाएं। मंदिर के पास पहुंचते ही अमन को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। वहां कोई पक्षी नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से छुआ हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज गहरी और डरावनी थी। अमन ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वह बिना सोचे समझे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक बड़ा कक्ष था, जहां एक यज्ञ कुंड और चारों ओर राख बिखरी हुई थी। पिशाच का प्रकट होना। अमन यज्ञ कुंड के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक चारों ओर से हवा तेज चलने लगी। यज्ञ कुंड की राख हवा में उड़ने लगी और एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही पिशाच था। उसका शरीर काला, आंखें लाल और चेहरे पर भयानक विकृति थी। वह गहरी आवाज में बोला, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं बचोगे। अमन डर से कांपने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ गए। पिशाच धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। गांव वालों का हस्तक्षेप,
अमन की चीखें सुनकर गांवों वाले मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि अमन बेहोश पड़ा हुआ है। मंदिर के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई है। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत हवन करना शुरू किया। उन्होंने मां काली का आह्वान किया। कुछ देर बाद पिशाच ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गया। अमन की वापसी। अमन को होश आया तो उसने गांव वालों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश नहीं करेगा। अमन ने भैरवपुर छोड़ दिया, लेकिन वह कभी उस घटना को नहीं भूल पाया। गांव के लोग आज भी उस मंदिर को बचाकर रखते हैं और मानते हैं कि वहां एक पिशाच कैद है जो किसी भी वक्त फिर से जाग सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। भैरवपुर के लोग अपने पिशाच के डर के साथ जीना सीख गए हैं। शायद यही उनकी सुरक्षा का एकमात्र तरीका है।